अम्ल, क्षार एवं लवण लेसन में पीएच पीओएच खत्म होने के बाद अब अभिक्रियाओं का कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जिसमें मेन हेडिंग रहेगी हम लोगों की सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब तुम लोगों का मुलाकात कुछ अलग टॉपिक से होगा, अलग तरीके से होगा। अब तक विज्ञान केवल लिखने वाला पढ़ रहे थे, एक दो केमिकल लिख रहे थे, अब जान रहे थे। अब थोड़ी सी नई टॉपिक्स हो, कुछ इसके बारे में समझ लेते हैं पहले, क्या कैसे होगा। नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो बाजार में नाम जाना जाता है, बाजार में जिस नाम से हम इसको मांगते हैं या खाने के रूप में इस्तेमाल, इसका नाम है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा के नाम से मार्केट में जाना जाता है, दुकानों पर बिकता है। जाओगे डब्बा में मिलेगा कास्टिक सोडा, जिसका काम किसने किया था? कचौरी बनाने में बनाया जाता है ना कचौरी। अब तो लगन खत्म हो गई, बिल्कुल लगन आता तो जाकर देखते कचौरी वाला से, उससे तो हम कास्टिक सोडा डाला जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा। सबसे पहला काम, अब सुनो जी, इस केमिकल के बारे में हमें पढ़ना है, तो सबसे पहले इसके बारे में, इसका सूत्र जानेंगे, इसका अणुभार जानेंगे, इसकी संरचना जानते हैं, ये तो काम खत्म हो गया, जनरल बात है। मेन बात है जो शुरुआत होती है, सबसे पहली पॉइंट हमारी वो होती है पहले इसको बनाना। किसी भी केमिकल की शुरुआत करेंगे सबसे पहले उसको क्या सीखेंगे? उसको बनाएंगे। जैसे खाना बनाने की कई सारी विधि होती है, चावल बनाने की एक ही विधि है? नहीं ना, हम चावल भदेली में बना सकते हैं, कुकर में बना सकते हैं, ठिल्ली में भी बना सकते हैं, अलग अलग विधि है। वैसे कास्टिक सोडा बनाने की विधि पढ़ेंगे हम लोग, तो बनाने की एक दो विधि, जितना तुम लोग का सिलेबस के हिसाब से होगा उतना दिखा दिया जाएगा, काम खत्म। खाना बन जाता तो उसको चेक करते पका है कि नहीं पका है ना, नमक कम है कि ज्यादा है, यानी उसका भौतिक गुण चेक करेंगे। किसी भी पदार्थ के बनने के बाद क्या चेक किया जाएगा? उसका भौतिक गुण। भौतिक गुण चेक कर लिए, पक गया, सही रंग आया, सब कुछ सही है, उसके बाद फिर चेक करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब उसको किसके साथ खा रहे हैं? रोटी के साथ, चावल के साथ, ठीक है, नॉन के साथ, किसके साथ खा रहे? तो अभिक्रिया कराएंगे अन्य केमिकल से, तो अभिक्रिया कराने में क्या उत्पाद बनेगा, कैसा स्वाद आएगा, उसको जाना जाएगा। और फिर लास्ट में क्या जाता है? उपयोग। तो इतनी सारी टॉपिक इसके अंतर्गत आएगी, किसी भी पदार्थ का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहले तो सबसे पहला पॉइंट होगा इसका सूत्र जानना। सूत्र क्या होगा भैया इसका? तो NaOH। सूत्र क्या होता है कास्टिक सोडा का? NaOH। दूसरा नंबर अणुभार, ये कक्षा 9 में निकालना सिखाया गया था, 10 में फिर बता दे, थोड़ा बहुत जान लो। किसी भी यौगिक का अणुभार कैसे निकलता है? तो उसके परमाणु भारों का योग से निकलता है। उस यौगिक में जितने भी तत्व हैं सभी के परमाणु भारों को जोड़ेंगे हम लोग। सोडियम का परमाणु भार कितना है लल्ला? 23। सोडियम का परमाणु भार कितना होता है? 23। अगला तत्व स्टार्ट होगा, क्या लगाते हैं? प्लस। जैसे अगला तत्व स्टार्ट होगा प्लस का चिन्ह लग जाएगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16। मारेंगे 15.99 है तो 16 लिखेंगे उसको, 16 प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होगा? 1। यह परमाणु भार कहां दिया है? ये तुम्हारे कॉपी में जो आवर्त सारणी है उसमें दिया है। क्या इसको हम लिखवाएंगे? ना जी ना, इसको हम लिखवाएंगे नहीं, ये तुमको खुद कॉपी में से देखकर वहां से याद करना पड़ेगा सभी के परमाणु भारों को, ठीक है ना? हाँ, M बराबर कितना, सब जोड़ोगे, जोड़ घटाओगे 40 हो जाएगा। अणुभार कितना आ जाएगा? 40। अब तीसरी नंबर बात आएगी सर जी, संरचना। इसका संरचना याद करो, हमारे लुईस संरचना हम लोग बनाते थे बंद संरचना 9 में, वही काम यहाँ पे करना है। हमने बोला था ना कि 10 में चलोगे तो उपयोग सब आएगा। अभी तो शुरुआत हो रहा है 9 की सारी चीजों का, देखो कितना उपयोग हम लोग को आ रहा है। सोडियम, सोडियम के वायुकोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के वायुकोश में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 6। ये भैया 2,6 होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं ऑक्सीजन का, कितना होगा? 2,6। वायुकोश में इलेक्ट्रॉन 6 हुआ, और हाइड्रोजन के वायुकोश में 1। तो भैया ये धातु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। पहले ऑक्सीजन कितना करना चाहेगा? 2,6 को 8 करना चाहेगा। 8 करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से, 1 इलेक्ट्रॉन किससे ले लेगा? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन के वायुकोश में 1 है, कितना करना चाहेगा? 2। तो 1 इलेक्ट्रॉन दिया था, 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? ले लिया। लेकिन यहां पर सोडियम दे दिया तो सोडियम दोबारा लेने वाला नहीं है, बिकॉज दिस इज अ मेटल। ये क्या है? मेटल। कोई धातु अगर इलेक्ट्रॉन दे दिया धनी आदमी तो दोबारा पैसा मांगने वाला नहीं है। जैसे समझ लो
अब तुम ही हो गए, घर वाले को पैसे की जरूरत नहीं। जैसे पैसा तुमने दबा के रखे रहता है ना, कभी कभी पैसा बचा के रखे हो, अब पैसा घर पे नहीं है तो मम्मी ने मांग लिया कि पैसा 100 रुपया था, दे दे, तेरे पास आता 100 रुपया तुम तो मम्मी को दे दिए। अब देने के बाद क्या करोगे? दूसरे के दिन मांगोगे कि मम्मी हमारा 100 रुपया दे, नहीं मिला, तीसरे दिन चौथे दिन मांगने का काम करोगे ना। तो तुम क्या हुआ भैया, देने के बाद क्या कर लिए? मांग लिए। लेकिन अगर वही मम्मी से तुम 100 रुपया लिए हो तो मम्मी दोबारा मांगेंगी कि कन्या तो 100 रुपया देनी, हमारे 100 रुपया दे, नहीं मांग सकते। पापा देने के बाद नहीं मांग सकते, तो वह क्या हो गए? धातु, जो इलेक्ट्रॉन देने के बाद दोबारा लेने का कार्य नहीं करेंगे। मामला समझ में आ गया? तो अभी यार इलेक्ट्रॉन त्यागा गया तो क्या बनेगा भैया संरचना? क्या बनेगी? सोडियम, लुईस संरचना बन रही है सबसे पहले, लुईस संरचना क्या बनेगी? सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया तो एगो प्लस, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 था, एक इलेक्ट्रॉन 7 और एक इसका इलेक्ट्रॉन 8। एक इलेक्ट्रॉन का तो वापस नहीं किया लेने के बाद, तो ऋणी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? माइनस। और हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन लिया, बन गया ये लुईस संरचना बन गई। बंद संरचना कैसे बनेगी? Na प्लस ऊपर माइनस, एकल बॉन्ड H, एक एक की साझेदारी हुई है, एकल बॉन्ड, और इसके बीच क्या बन गया? वैद्युत संयोजी बंध। इसी वजह से 10 में हमने 9 में बताया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारी चीजों को, और बहुत पूरा विस्तार से पढ़ाया समझाया था। चलो इतना उतारो, यह मेन प्रोसेस इतना हुआ हमारा। अभी हेडिंग लिखो भैया। अब इसका मेन हेडिंग हम लोगों की आएगी क्या चीज? बनाने की विधि। किसके बनाने की विधि? सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। पहला नंबर है भैया, मेन हेडिंग है बनाने की विधि। अब इस बनाने की विधि में पहला पॉइंट हम लोग डालेंगे, किसके द्वारा बना है। देखो भैया, जैसे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, यह बोर्ड, यह दीवार हम कई तरीके से बना सकते हैं ना। यह सीमेंट बालू से जोड़कर बनाया गया, हम मिट्टी से भी बना सकते हैं, कि नहीं बना सकते? दीवार जोड़ सकते हैं, जोड़ा जा सकता है। तो उसी प्रकार से कास्टिक सोडा बनाने की कई सारी विधियां होंगी। अब तुम्हारे सिलेबस में जितनी विधि दी गई उतनी विधि को लिखाया जाएगा, सारी विधि पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो पहला विधि है किसके द्वारा? सोडियम कार्बोनेट के द्वारा। सोडियम कार्बोनेट के द्वारा हम बनाएंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे बनाने में? सोडियम कार्बोनेट। डेली बाय डेली जितना रिएक्शन लिखाएंगे, रिएक्शन और सूत्र सब याद रखना होगा। अभी आ रहे हैं हम तो वही लोगों के पास। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र जैसे हुआ, कास्टिक सोडा का सूत्र हुआ, सब याद रखना पड़ेगा रिएक्शन के साथ में। और पूछेंगे सोडियम कार्बोनेट का सूत्र Na2CO3, इसका नाम क्या हुआ सर जी? सोडियम कार्बोनेट, या इसी को धामा सोडा भी कहते हैं। इसकी क्रिया कराएंगे हम लोग CaOH के होल के ट्वायस से। इसका नाम जानते हो क्या? बूझा चूना, जिसको रगड़ के लोग खाते हैं ना, चूना को डालकर। ये तो दीवार पर मारने वाला जो चूना आता है, चूना पत्थर होता है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो सुरती में खाया जाता है, खाने वाला चूना, जिसको खाने वाला चूना कह सकते हो, लेकिन खाते नहीं है ज्यादा, खा लोगे नुकसान कर देगा, तो इसको बूझा चूना कहते हैं। कौन सा चूना कहते हैं? जो सुरती वाला चूना होता है उसको पानी में डालोगे क्या वो खौलेगा? जो चूना सुरती में इस्तेमाल करता है उसको पानी में डालेंगे तो खौलता है क्या? नहीं खौलता है। लेकिन जो चूना पत्थर होता है, जो हम दीवारों को लाते पेंट करने के लिए, लगाने के लिए, उसको जैसे पानी में डालते तो क्या करने लगता है? खौलने लगता है। तो बूझा हुआ नहीं है, और जब वो खोलते खोलते खत्म हो गया, शांत हो जाएगा, तब वो इसमें बदल जाएगा। किसमें? बूझा चूना कहलाएगा। जब बूझ गया, खत्म हो गया, जब हम दीवार पर पेंट करें तो बूझा चूना कहलाएगा वो टोटल। ठीक है, CaOH का होल का ट्वाइस, इसका नाम है, मार्केट नेम है बूझा चूना, या इसको एक और नाम से जानते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब हम कास्टिक सोडा, सॉरी, जब हम सोडियम कार्बोनेट की क्रिया बूझा चूना के साथ कराते हैं तो कुछ हो नहीं लल्ला, एकदम देखो बिना किए हुए हल्ला।
हाई हेकर संग इसे मिल जाएगा, मिल रहा है कि नहीं? हेकर आई प्लस आई माइनस वाला, पहला प्लस दूसरा क्या होता है माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ मिला दिए, मिला सकते हैं ना, एकदम आराम आराम समझा रहे हैं। तो CaCO3 के साथ मिल जाएगा, CaCO3 जिसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, या जिसको बाजार में हम लोग चौक के नाम से जानते हैं, चौक जो खड़िया जिससे लिखा जाता है श्यामपट पर, उसका यह फार्मूला है चौक का। प्लस ये भैया बचा क्या सर जी, देखो ना बच क्या रहा है, इन दोनों के मिलने के बाद बच क्या रहा है, Na का गो 2 ठो, OH कितना बच रहा है, 2 ठो सोडियम 2 ठो OH। क्या तुमने कहीं हमने ये फार्मूला लिखा है, Na2O2 लिखा है क्या फार्मूला, हमने ये फार्मूला लिखा है नहीं ना, तो क्या हम इसको मिलाकर वैसा बनाएंगे, जो फार्मूला होता है वैसा बनाएंगे ना। और फार्मूला कैसा होता है हमारा, NaOH, मतलब एगो सोडियम एगो OH, तो क्या बनेगा सर जी, NaOH। तो एक आगो फिर बच गया कि नहीं बच गया, एगो सोडियम एगो OH मिला है तो एक तो NaOH बना, फिर से एक एक बच गया, तो एक सोडियम एक OH मिलाएंगे तो फिर एक NaOH बनेगा, तो टोटल कितना बनेगा 2NaOH, और बन गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कोई दिक्कत है क्या जी? तो परिभाषा क्या लिखेंगे सुनो ध्यान से, कहेंगे जब सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया, जब सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया बूझा चूना, या तुम्हारी मर्जी करे तो क्या लिख सकते, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया बूझा चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाता है। कठिन है, आसान है ना? चलो परिभाषा लिखो। रिएक्शन जब आराम आराम से पढ़ाएंगे, एक दो हेडिंग तक, जब तक कि तुमको थोड़ा थोड़ा दिमाग में घुसने न लगे, उसके बाद तेज चलेंगे। देखो जब हेडिंग लिखो कि नहीं लिखे हो, लिख लिया ना, चलो देखो इस हेडिंग में द्वारा क्या है, जब सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया, जब सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया, जब सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया, पानी का है गर्मी से अंदर पूरा घबराहट, जब सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया बूझा चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो, बूझा चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो, जब सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया बूझा चूना के साथ कराते हैं तो, बूझा चूना चाहे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख लो, कराते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाता है। हो गया? परिभाषा लिखकर रिएक्शन उतार लो। ये बच्चा बताओ, तुम तेज बचा रही हो। दूसरी बनाने की विधि हम लोगों की है, सोडियम क्लोराइड के द्वारा बनाएंगे। ये भैया देखो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला NaCl, बशर्ते अब यहाँ पर लिक्विड लिया जाएगा। कैसा लिया जाएगा? लिक्विड। नमक है जी, साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड या इसको नमक कर दिया जाएगा। किससे क्रिया कराएंगे? HOH। HOH का मतलब भैया H2O ना लिखकर हम इसको HOH लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? अरे जल का फार्मूला H2O होता है, इसी H2O को H को तोड़ दिया, HOH लिख दिया हमने बनाकर। अब कुछ करना नहीं है जी, देखो हाई प्लस इसका माइनस, इसका प्लस, इसका प्लस माइनस के साथ प्लस, बंधा हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कठिन रिएक्शन से सभी एकदम आसान हलवा है। तो सर जी क्या बन रहा है, Na किससे मिलेगा? OH माइनस से ना, Na प्लस OH माइनस से मिलकर क्या बना लेगा मुस्कुराते हुए? NaOH। अब प्लस H निकल जाएगा किसके साथ? Cl के साथ, क्या बना लेगा? HCl। बन गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यह Cl का नाम पता है क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है नाम। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी सर जी ये इसका H
और इसका Cl एक दूसरे से क्या हो गया है, मिल गया। क्या परिभाषा लिख लोगे जी, बताओ जरा हमको। लिखोगे ना कि जब द्रवित सोडियम क्लोराइड की क्रिया जब द्रवित सोडियम क्लोराइड की विक्रिया किसके साथ, जल के साथ कराते हैं, तो क्या प्राप्त हो जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, चाहे कह लो कास्टिक सोडा प्राप्त हो जाता है। कठिन है, चलो परिभाषा लिखो। देखो, जब द्रवित सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब द्रवित सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब द्रवित सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाता है, रिएक्शन लिख डालो।